श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा का संदेश है, मैं सभी को एक नजर से देखता हूँ। सदा याद रखो, भूलना नहीं है। मेरे यह संदेश बोध प्रतिदिन सुनना है। मेरा खजाना पूर्ण है, मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पात्र की योग्यता का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें योग्य बनाने के लिए तुम्हारी बीच बीच में परीक्षाएं लेता हूँ, जिससे तुम आगे बढ़ सको, योग्य बन सको। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम्हें योग्य बनाना है, मुझे तुम्हें सफल बनाना है। तुम मेहनत करो मेरे बच्चों, मन से कार्य करो, अपने आप को अपने लक्ष्य की ओर पूर्ण समर्पण करो। जब तुम आलस्य का त्याग नहीं करते, आलस्य को बसा लेते हो, तब मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ती है, जिससे तुम अच्छे से मेहनत कर सको और सफल हो सको। मेरे बच्चों, तुम प्रयास करो, मेहनत करो, सदा याद रखो, यह तो तुमने या मेरे कुछ बच्चों ने सुना ही होगा, मेहनत का फल मीठा होता है। अर्थात मेहनत करने से जो मिलता है वही हमारे लिए सुख फलदायी होता है, हमें जीवन में श्रेष्ठ सुंदर बनाने वाला होता है। मेरे बच्चों, अपने मार्ग पर ध्यान दो, अपने कार्यों को पूर्ण करो, आलस्य का त्याग कर दो। तुम बस करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे साईं बाबा कहते हो, साईं माँ, साईं गुरु इत्यादि कह के पुकारते हो। मैं सब देखता और सुनता हूँ और तुम्हारी मदद के लिए हूँ। तुम अपनी ज्यादा चिंताएं करने के बजाय अपने मार्ग पर ध्यान दो। खाली रहकर चिंताओं में समय न व्यर्थ करो। चिंताएं सब मुझ पर छोड़ दो। तुम अपने मार्ग पर, अपने कार्य पर ध्यान दो कि तुम्हें अपने कार्य को कैसे पूरा करना है, उसे अवश्य ही पूरा करो। तुम अपने कार्यों को समय के रहते पूरा करते चलो, उन्हें शीघ्र पूरा करो। जो तुम्हारे करने के लिए कार्य हैं, उनमें लापरवाही और देरी न बरतो। कुछ कार्य कुछ समय तक पूर्ण होने चाहिए, जो आगे के समय में तुम और भी कार्यों को कर सको। अगर अपने कार्यों को समय से पूरा करते रहोगे तो सफलता पाते रहोगे। मेरे बच्चों, श्रद्धा सबूरी रखना अच्छा है, लेकिन श्रद्धा सबूरी इसलिए है कि तुम अपने मार्ग से विमुख न हो और अपने कार्यों को पूर्ण करते हुए सबूरी बनाए रखो। और यहाँ पर यह भी कहते हैं, कुछ बच्चों ने सुना भी होगा कि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र रखो, लेकिन अपनी मेहनत में अपने लक्ष्य के प्रति लापरवाही न बरतो। जो लापरवाह होते हैं वह बाद में रोते हैं। मेरे बच्चों, कदर करना सीखो, सदा याद रखो, तुम जिसकी भी कदर करोगे वह चीज या वस्तु कुछ भी तुम्हारे पास रुक जाएगी, यदि तुम कदर करते हो तो। मेरे बच्चों, कदर करना सीख लो। जो भी तुम्हें चाहिए उसकी कदर करो, तुम्हें मिल जाएगा। अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है, गुरु और शिष्य दो शरीर एक प्राण हैं। गुरु चेला में भेद नहीं, दोनों एकल होय। मैं तू की दीवार से साईं ना खुश होय। अल्लाह मालिक है, वही सबको राह दिखाय। मन की जो भी इच्छाएं वह पूरी करवाय। भाव अनन्या भक्त जो भजन करे दिन मान, उसके योग क्षेम को वहन करे भगवान। एक बार हे मार्ग जी, राम नाम की रेट रटते रटते नींद लगी। सुबह गुरु से भेंट, सुबह गुरु से भेंट को जब जाने लग जाय। जागत सोबत राम धुन कान में पड़ी आय। बूटी वाड़े सामने भजन राम का गाय। भक्त औरंगाबाद कर पंत राह मिल जाय। अंदर बाहर राम है, सपने सीता राम। गुरु कृपांजन पायो रे, जित देखो उत राम। रामायण के पाठ का मन में पंत विचार। राम भजन सुनवाई के दृढ़ कर दे करतार। मेरे मन की बात को साईं जानत होय। गुरु शिष्य अद्वैत की पंत प्रचीति होय। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, आपको ज्यादा चिंताओं का त्याग कर देना है, श्री साईं से लगन लगानी है, वे अवश्य आपकी चिंताएं करेंगे। बाबा के भक्तों, संदेश में यह भी है, द्वारिका माई बाबा का सहारा है, जहां भक्त आते हैं और अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। बाबा से प्रार्थना करो, हे बाबा कृपा करो, आशीर्वाद दो, सभी भक्तों पर अपनी करुणा बरसाही दो। मेरी तो यही बाबा से प्रार्थना है, वे आपकी अवश्य सुनेंगे और मेरा पूर्ण विश्वास है
वे आपकी मदद अवश्य ही करेंगे। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। बाबा के संदेश को लाइक और शेयर अवश्य ही कर दें। आप सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम।